सालों से इंडियन सड़कों पर एक ही नाम की हुकूमत चल रही थी, टोयोटा फॉर्च्यूनर। हाल ही में जब एमजी ने एमजी ग्लोस्टर लॉन्च करी, उसके साथ ही अब दूसरी एमजी मैजिस्टर लॉन्च करी, तो दूसरी टैंक लोडेड गाड़ी अभी मार्केट में आने लगी। लोग कहने लगे कि फॉर्च्यूनर पुरानी गाड़ी हो गई है, इसमें फीचर नहीं मिलते, ये सिर्फ नाम के पैसे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, टोयोटा ने जो जवाब तैयार किया है उसे देखकर शायद जो इसके हेटर्स हैं उनकी नींद उड़ने वाली है। थाईलैंड में न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर को देखा गया है, उसकी कुछ लीक स्पाई शॉट बाहर निकल गया है, जिसने साबित कर दिया है कि राजा अपनी गद्दी छोड़ने के मूड में अभी तो बिल्कुल नहीं। एडास, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर एक से भरकर एक इसके अंदर मिलने वाले हैं, और एक ऐसा मॉन्स्टर लुक जो आपने पहले कभी टोयोटा की गाड़ी में नहीं देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम इस न्यू फॉर्च्यूनर की एक एक बारीकों को अच्छे से जानेंगे। क्या ये वाकई अब तक की सबसे बेस्ट फॉर्च्यूनर होने वाली है? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है, इसका फ्रंट लुक। इन स्पाई शॉट को ध्यान से देखो। टोयोटा अब अपनी पुरानी डिजाइन लैंग्वेज को छोड़कर अपनी न्यू ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर आपको जो है स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप दिख रहा है। ऊपर एक तरफ आपको बेहद ही शार्प एलईडी डीआरएस मिल जाती है जो गाड़ी को ईगल आई वाला लुक देती है, और नीचे की तरफ आपको मेन हेडलाइट क्लस्टर मिल जाता है। इसकी ग्रिल अब पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी होने वाली है। यहाँ पर हनीकॉम्ब डिजाइन फॉलो करा गया है। अगर आप नोटिस करोगे, बिल्कुल सेम डिजाइन लैंग्वेज आपको न्यू जो हाइलैक्स लॉन्च हुई थी ग्लोबली 2025 के अंदर, सेम ही कुछ फ्रंट से देखने में मिलने वाले हैं। थोड़े बहुत चेंजेस और हो सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज हाइलैक्स ही जो है ऑब्वियसली एक फॉर्च्यूनर का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है, तो यहाँ पर पहले हाइलैक्स को लॉन्च करा गया है, अब इंटरनेशनली फॉर्च्यूनर को लॉन्च करा जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट में, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही डिफरेंस यहाँ पर करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैच है, बम्पर का डिजाइन पहले जैसा सीधा साधा नहीं है, बल्कि बहुत ही एरोडायनामिक के हिसाब से और थोड़ा एग्रेसिव ही यहाँ पर डिजाइन करा गया है। टोयोटा ने इसके उस सिग्नेचर इंपोजिंग स्टैंड को बरकरार रखा है, यानी गाड़ी अभी भी उतनी ही ऊंची और उतनी ही चौड़ी नजर आएगी। लेकिन अब इसमें एक मॉडर्न टच भी जुड़ गया है। ये डिजाइन इसे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक लग्जरी अपील देने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर फ्रंट के सेंटर में नोटिस करोगे तो यहाँ पर इसकी रेडार यूनिट भी नजर आ रही है, तो डेफिनेटली इस बार फॉर्च्यूनर के अंदर आपको लेवल 2 एडास के फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छे खासे फीचर होने वाले हैं इसके अंदर। अब बहुत से लोग कहेंगे हो सकता है इसके सिर्फ कॉस्मेटिक ही चेंज करे गए हो, बम्पर चेंज करने में कितना ही टाइम लगता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बदला है, इसकी जो नींव यानी कि मेन चेसी है उसको भी बदल दिया गया है। न्यू फॉर्च्यूनर टोयोटा के नए अपडेटेड IMV लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनने वाली है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो हाल ही में न्यूली लॉन्च हाइलैक्स 2026 में इस्तेमाल हुआ है, जो कि अपडेटेड वर्जन के साथ आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट जो आएगी उसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है उसको और बेहतरीन चांस मिलने वाला है, मतलब और ज्यादा अपडेटेड होने वाली है, उसे आप और ज्यादा बेहतरीन ऑफ रोडिंग कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि यह ना सिर्फ झटकों को अच्छे से सोख सके बल्कि हाई स्पीड पर भी ये गाड़ी स्टेबल रहे। अक्सर लोग जो है फॉर्च्यूनर की बाउंसिंग राइड क्वालिटी से परेशान रहते थे, लेकिन उम्मीद है कि इस न्यू प्लेटफॉर्म पर बेहतर सस्पेंशन के साथ वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह गाड़ी अब रफ रास्तों की रानी होने के साथ साथ हाईवे पर भी स्टेबल होने वाली है। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर, यानी कि पावर ट्रेन। इंटरनेशनली मार्केट में टोयोटा अब मल्टी ट्रेन ऑप्शन को चुन रही है, जहां डीजल और पेट्रोल के साथ साथ 48 वॉट माइल्ड हाइब्रिड और यह तक की हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम कर रही है। भारत के लिए मेरा अनुमान है कि टोयोटा अपने सबसे भरोसेमंद 2.8 लीटर डीजल इंजन को ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इंडिया में बायर्स को टॉर्क और रिलायबिलिटी पसंद है। लेकिन पॉल्यूशन के कड़े नियम को देखते हुए इसमें माइल्ड हाइब्रिड तकनीक का ऑप्शन रखा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बाईपास करने के लिए एक माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन यहाँ पर रखा जाएगा। इसमें ना सिर्फ टॉर्क थोड़ा बेहतर होगा, बल्कि शहर के अंदर जो 7 से 8 की माइलेज आपको मिलती थी, अब वो शायद आपको 10 से 11 तक मिल जाएगी। क्या फॉर्च्यूनर में हाइब्रिड इंजन देखना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अब बात करते हैं उस चीज की जहां फॉर्च्यूनर हमेशा पीछे रहती है, यानी कि टेक्नोलॉजी। स्पाई हुई इमेज में अगर ध्यान से देखोगे तो विंडशील्ड पर आपको कैमरा नजर आ रहा होगा, और बम्पर के नीचे कर देखोगे तो यहाँ पर आपको रडार मॉड्यूल भी नजर आ रहा होगा। इसका मतलब पक्का है कि इसके अंदर एडास तो आने ही वाला है। इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर तो मिलने ही वाले। इसके अलावा इंटीरियर में जो आपको पुरानी जमाने वाली जो डैशबोर्ड है वो भी बदल दी जाएगा। इसके अंदर आपको न्यू 12.35 इंच की एक बड़ी टच स्क्रीन मिलने वाली है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट। सनरूफ का यहाँ पर थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर हाँ उम्मीद कर सकते हैं इस बार आपको सनरूफ देखने को मिल जाए, और प्रीमियम साउंड सिस्टम ही होने वाला है इसके अंदर। हो सकता है इसके अंदर आपको 14 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिल जाए JBL का। तो यानी अब जो MG के पास एक लौता फीचर वाला कार्ड था ग्लोस्टर के पास, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। तो अब लॉन्च कब तक होगी और इंडिया में कब तक आएगी? तो न्यू फॉर्च्यूनर ग्लोबल डेब्यू जो है 2026 के आखिरी तक होने की पूरी उम्मीद है, और भारत में कहीं ना कहीं 2026 के मार्च तक लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो इतने सारे बदलाव और न्यू टेक्नोलॉजी के बाद इसकी ऑन रोड प्राइस तकरीबन आपको 60 लाख के आसपास या उससे भी पार कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आप एक फीचर लोडेड टोयोटा के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो, या फिर आप पुरानी फॉर्च्यूनर के रॉ लुक को मिस करोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।